एक बार भंते सुमेधानंद एक शहर में एक घर के बाहर खुले पार्क में कुछ लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उस मकान के पास आकर प्यास बुझाने के लिए जल मांगने लगा और एक बच्चे ने पास में रखे घड़े में से उस ब्राह्मण को जल पिलाकर उसको तृप्त कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने बच्चे से पूछा, बेटा, ये घर कौन ठाकुरों का है? अरे बाबा, ये घर तो अछूतों का है। नीच अछूत, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये घर अछूतों का है? मैं जल ग्रहण नहीं करता। ये सब वार्तालाप सुनकर भंते ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर उसकी समस्या के संबंध में पूछा, हे ब्राह्मण, आपकी समस्या क्या है? ब्राह्मण ने भंते को बताया, हे भंते, इस अछूत बालक ने जल पिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तब भंते ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन से दर्जे तक पढ़े हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे भंते, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। भंते ने ब्राह्मण से एक प्रश्न पूछा, पानी किन किन तत्वों से बना होता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैंने पढ़ा है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। तब श्रमण ने ब्राह्मण से पूछा, तुम और सभी अछूत पृथ्वी के ऊपर ही निवास करते हैं? हाँ, सभी साथ साथ निवास करते हैं। तब श्रमण ने कहा, अछूत लोगों की नाक से निकलने वाली अछूत गैस भी इसी वायुमंडल में मिलती है? हाँ भंते, मिलती है। श्रमण ने पुनः कहा, इस वायुमंडल में पानी और गैस दोनों का मिश्रण होता है? हाँ भंते, सत्य है। करोड़ों अछूतों की श्वसन क्रिया से निकलने वाली गैस से संपूर्ण वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित पानी और गैस अछूत हो जाते हैं। हाँ भंते, हो जाते हैं। संपूर्ण वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित जल और वायु भारत में रहने वाले अछूत लोगों को भी छूते हैं। हाँ भंते, छूते हैं। उनके छूने से वायुमंडल में उपस्थित जल और वायु भी अछूत हो जाते हैं। हाँ भंते, हो जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित वही जल वर्षात के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। हाँ भंते, गिरता है। वही अछूत जल नदी तालाबों में एकत्रित होता है। हाँ भंते, होता है। वही जल नल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपके यहाँ पहुँचता है। हाँ भंते, पहुँचता है। वायुमंडल में उपस्थित वायु श्वसन क्रिया द्वारा आपके अंदर पहुँचती है। हाँ भंते, पहुँचती है। उस अछूत जल और अछूत वायु को तुम और तुम्हारे सभी ब्राह्मण सेवन करते हैं। हाँ भंते, सेवन करते हैं। जिस प्रकार इस बच्चे के छूने से ये जल अशुद्ध हो गया और आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, उसी प्रकार वायुमंडल का जल और वायु दोनों ही अछूतों के छूने से अछूत हो जाते हैं। तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। क्या आप उस पानी और वायु को गाय के मलमूत्र से शुद्ध करते हो? नहीं भंते, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो फिर आप उस अछूत जल और वायु का सेवन क्यों करते हो? भंते जी, जीवन जीने के लिए सेवन तो करना ही पड़ेगा। हे ब्राह्मण, ये बता कि जीवन जरूरी है या धर्म? हे भंते, जीवन जरूरी है। सम्मानित जीवन जीने के लिए सदाचरण की आवश्यकता होती है या दुराचरण की? हे भंते, सम्मानित जीवन के लिए सदाचरण की आवश्यकता होती है। आपने इस बच्चे के साथ सदाचरण का व्यवहार किया या दुराचरण का? हे भंते, मैंने बच्चे के साथ दुराचरण का ही व्यवहार किया है। हे ब्राह्मण, जहाँ सदाचरण है वहाँ धर्म है और जहाँ दुराचरण है वहाँ अधर्म है। तुमने धर्म का कर्म किया है या अधर्म का? हे भंते, अधर्म का। हे ब्राह्मण, अब आप ही बताइए कि धर्म आपने भ्रष्ट किया या इस बच्चे ने? हे भंते, सत्य है, धर्म को मैंने ही भ्रष्ट किया। सजा आपको मिलनी चाहिए या बच्चे को? हे भंते, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इस बच्चे ने ही धर्म और पुण्य का कार्य किया है और भंते
मानवता को अपमानित करने वाले इस पाखंड रूपी धर्म को त्याग कर आज से ही मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे बुद्धिमान ब्राह्मण, आपका मंगल हो, कल्याण हो। हे भंते बुद्धम नमामि।